अगर आपने एक्सेस कर लिया तो एलिमेंट की वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से चेंज करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट इंडेक्स वाले एरे को एक्सेस किया तो ये 0 इंडेक्स पे है और ये 1 इंडेक्स पे है। ये फर्स्ट इंडेक्स वाले एरे है और इसके अंदर सेकंड इंडेक्स 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा है, ये 7 है। यानी कि 7 की जगह पे ये क्या रखना चाहता है, 9 रखना चाहता है। ठीक है, तो इसको 9 मिल जाएगा वहाँ पे रख कर। और उसके बाद इसी चीज़ को जब ये पोजीशन इससे चेंज हो गई माई नंबर्स नाम के एरे के अंदर 7 की जगह पे 9 आ गया, उसके बाद आपने यहाँ से इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसी पोजीशन पे 7 की जगह 9 मिलता है। ठीक है, और ये तो आपको पता होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या काम करता है, इस चीज़ को, इस टेक्स्ट वैल्यू को या फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करता है स्क्रीन पर। उसके बाद लूप थ्रो अ मल्टी डायमेंशनल एरे। जो मल्टी डायमेंशनल एरे है इसके एक एक एलिमेंट को तो आपने एक्सेस करना सीख लिया। अब अगर सारे एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आपको लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वाला जो फॉर लूप है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप आप इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड फॉर लूप स्टाइल में। तो पहला वाला जो फॉर लूप है ये आपके एरे को एक्सेस करता है, फिर उस पर्टिकुलर एरे के अंदर जो एलिमेंट है उनको एक्सेस करने का काम ये दूसरा वाला एरे करता है। इस तरीके से ये होता है। जैसे अगर इसी को हम लोग करते हुए चलें तो देखिए फॉर लूप की वर्किंग क्या होती है। जैसे आपका ये 2 डायमेंशनल एरे है माई नंबर्स, ठीक है, इसके नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं 2 डायमेंशनल स्टाइल में। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप लगा है, तो यहाँ से ये कंट्रोल यहाँ पर आता है, तो आई को इनिशलाइज करता है 0, फिर आई लेस दैन नंबर स्टार्ट लेंथ, यानी कि माई नंबर्स में जो इसकी लेंथ है जितने नंबर हैं उनसे यहाँ पर आपको लेंथ ही लिखनी पड़ती है, कंडीशन होती है। तो 0 इस माई नंबर स्टार्ट लेंथ से छोटा है, क्योंकि माई नंबर स्टार्ट लेंथ से आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा एक ये एलिमेंट है और ये दूसरा ये है। ठीक, तो माई नंबर स्टार्ट लेंथ से तो यहाँ पर तो आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं इसकी लेंथ को। यहाँ पे अगर हम लोग इसको प्रिंट करें और यहाँ पे ले लेते हैं इस चीज़ को और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है। इसको प्रिंट करते हैं तो माई नंबर स्टार्ट लेंथ से आपको 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये देखिए 2 मिला ऊपर वाला। ठीक है, तो ये बस बताने के लिए था। उसके तो यहाँ पर क्या होता है 0 लेस दैन 2, फिर उसके बाद कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये पूरा जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट करने के चक्कर में इस फॉर लूप के अंदर कंट्रोल फंस जाता है और उसके बाद इसकी सारी वैल्यू को मतलब इसको एक्सेस करता है और इसको एग्जीक्यूट करता है इसके कोड को। तो यहाँ पर जब कंट्रोल आता है 0 जे लेस दैन नंबर्स आई डॉट लेंथ, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि माई नंबर्स, और यहाँ पर जब आपने 0 पढ़ा तो डॉट लेंथ, तो इससे क्या होगा माई नंबर्स आई, तो यहाँ पे 0 है अभी, तो 0 इंडेक्स पे, यानी कि ये माई नंबर्स आई से आपको क्या, माई नंबर्स 0 से आपको क्या मिलेगा, माई नंबर्स 0 से आपको ये वाला एरे मिल जाता है। फिर उसके बाद डॉट लेंथ लगा हुआ है, यानी कि इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको इस एरे के अंदर मौजूद एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 4 हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4। फिर उसके बाद जे जो कि 0 था, 0 लेस दैन 4। ठीक है, तो इससे आपका कंट्रोल अंदर आया और इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करने से ये वाली वैल्यू आपको 1 मिलेगी। यहाँ पर कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 0 और जे की वैल्यू 0, तो इस 0 इंडेक्स वाले एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो कौन है, 1 है, इसलिए आपको यहाँ पे ये 1 मिल रहा है। ठीक है, ये इसी को एक्सेस कर लिया। उसके बाद कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आया तो प्लस प्लस जे से इसकी वैल्यू 0 से 1 हो गई जे की। उसके बाद यहाँ पर जे की कंपेरिजन होती है, यानी कि 1 जे मतलब 1 लेस दैन 4। ठीक है, क्योंकि अभी आई की वैल्यू वहीं पे अटकी हुई है 0 पे ही। तो नंबर्स एट इंडेक्स 0 डॉट लेंथ का मतलब है इस एरे में मौजूद एलिमेंट, यानी 4। ठीक है, तो 1 इज़ लेस दैन 4, अभी फिर से ट्रू हो गया ये, तो फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जे आई 0 और जे 1 पर कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पर कंट्रोल आया प्लस प्लस जे से इसकी वैल्यू, जे की वैल्यू आपकी हो गई 2। ठीक है, फिर से यहाँ पे चेक होता है, उसी हिसाब से चलता रहेगा और ये 1 2 3 और 4 इन सारे एलिमेंट को ये एक्सेस कर लेता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इन सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जब कंट्रोल यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आएगा और आई की वैल्यू
जो कि 0 थी स्टार्टिंग में वो 1 हो जाती है। फिर से यहाँ पे चेक होता है, चेक होने के बाद ये ट्रू निकल जाता है क्योंकि आई की वैल्यू यानी 1 अभी भी 2 से छोटा है। नंबर स्टार्ट लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2 से छोटा है। तो ये ट्रू होने से फिर से कंट्रोल इसी फॉर की बॉडी में आता है, बड़े वाले फॉर लूप के अंदर आता है। बड़े वाले फॉर लूप के अंदर से छोटा वाला फॉर लूप मिलता है और फिर से इसी फॉर लूप के अंदर ये फंस जाता है। तो फिर से इस एरे को एक्सेस कर लिया जाता है और यहाँ पर 5 6 7 आपका प्रिंट हो जाता है। फिर कंट्रोल ये फिनिश करने के बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई प्लस प्लस आई की वजह से उसकी वैल्यू आई की वैल्यू 2 हो जाती है। फिर यहाँ पे 2 लेस देन 2 ये फॉल्स हो जाता है। फॉल्स हो जाता है तो फॉर लूप बड़ा वाला चलना बंद कर देता है, कंट्रोल से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ यानी कि आपका सारे एलिमेंट एक्सेस हो गए। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो बड़ा वाला जो फॉर लूप है, इसने जो माइन नंबर नाम का एरे है, इसके अंदर जो मेन एलिमेंट है, जैसे एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है, जो कि असल में एक एरे के रूप में है, तो इन दोनों एलिमेंट को इसने एक्सेस किया। फिर हर एक एरे एलिमेंट के अंदर 4 स्मॉलर एलिमेंट हैं। इसमें 4 नहीं है बल्कि इसमें 4 हैं, उसमें 3 है। तो इनको एक्सेस करने के लिए इसने छोटा वाला लूप लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सेस करता है।